खंडवा में जंगल बचाने की लड़ाई अब सड़कों तक पहुंच गई है। आमा खजुरी के जंगलों में कथित अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई के विरोध में हजारों की संख्या में कोरकू समाज के लोग जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने बाहरी लोगों पर जंगल और आदिवासी जमीनों पर कब्जों का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमण हटाने की मांग की। आमा खुजरी और आसपास के गांवों से पहुंचे हजारों आदिवासियों ने जंगलों में लगातार हो रही कटाई और बाहरी लोगों के अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कोरकू समाज का आरोप है कि खरगोन और बड़वानी से आए लोग जंगलों में अवैध कब्जा कर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। इससे तेंदुपत्ता, लघु वनोपज और ईंधन के लिए लकड़ी जैसे संसाधन खत्म हो रहे हैं। हम लोग वन सुरक्षा समिति के लोग हैं और जो भी अपने बुरहानपुर जिला और खंडवा जिला, मात्र आमा खुजरी ही नहीं, यहाँ पूरे ज़िले में हर गांव के अंदर अतिक्रमण है और कानूनी कार्यवाही के तहत इन सभी के पट्टे जो जायज़ थे, वो दावेदार जो जायज़ थे, उनको पट्टे स्वीकृत हो चुके हैं, पूर्व में बांट चुके हैं और अब जो भी है वो सब नाजायज़ है, उनके पट्टे जो है वो निरस्त हो चुके हैं और प्रशासन ने उनको नोटिस भी दे दी है कि भाई जंगल खाली करो। बाकी उसके बाद भी वो लोग जंगल नहीं खाली कर रहे हैं। जो भी अपने कानून में प्रावधान है उसका 100% पालन किया गया है। अब उसी कानून के तहत इनको बाहर निकाला जाना है। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आदिवासी कोरकू समाज जो कि यहाँ का स्थानीय है, उनका सहारा लेकर मीडिया के सामने रो रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर जो है वो भाई जो आदमी गलत कार्य करेगा, वो चाहे आदिवासी हो या कोई भी हो, वो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना ही है। तो जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और जो कार्रवाई हो रही है एकदम सही हो रही है। इसी तरह से जंगल खाली होने चाहिए और जंगल तुरंत खाली होने चाहिए, वहाँ पे वृक्षारोपण होना चाहिए। कोरकू समाज प्रकृति पूजक, प्रकृति रक्षक और पेड़ों जंगलों के ऊपर अपनी आजीविका चलाने वाला समाज है। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं? ये लोग अधिकतर बाहरी जिले के लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक आध दो इनके रिश्तेदार जो यहाँ होते हैं वो अपने सारे रिश्तेदारों को एकत्रित कर लेते हैं और सारे बाहरी जिलों से यहाँ बुलाकर वो लोग अतिक्रमण करते हैं। कोई संगठन भी उनके साथ है क्या? संगठन जो गलत लोग हैं वो उनके साथ है और जो गलत कार्रवाई के साथ जो भी खड़ा है वो सारे गलत है, वो चाहे कोई भी संगठन हो। कोरकू समाज और यहाँ के स्थानीय आदिवासी अतिक्रमण के खिलाफ है और इनको बाहर निकालने के लिए तत्पर है। प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की। एसडीएम ने ज्ञापन लेकर भरोसा जताया कि मामले की जांच कर वन विभाग के साथ मिलकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कोरकू समाज और जो वन सुरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी संख्या में यहाँ आज उपस्थित होकर ज्ञापन दिया गया है और वनों की सुरक्षा के संबंध में उनके द्वारा यहाँ पर बातें कही गई हैं। जैसे जो वनों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं, वनों की अवैध कटाई जा रही है, उनको रोके जाने के लिए प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए, ऐसी उनके द्वारा मांगे की गई हैं। तो ये उनके द्वारा अत्यंत सकारात्मक पहल है। तो हम इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक प्रेषित करेंगे। बीते दिनों बड़ी कार्रवाई की गई थी, इसको लेकर ये पब्लिक का लुक क्या लग रहा है और अभी आगे क्या इस तरह की कार्रवाई देखने को और मिलेगी? ये प्रशासन के द्वारा जो अवैध वन भूमि पर अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसको लेकर इनके द्वारा काफ़ी सहयोगात्मक रुख रहा है और इनने उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मांग किया है। कोरकू जनजाति के लोगों का आरोप है कि जो भी लोग वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं वो सब बाहरी लोग हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जाएगा और कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से यहाँ वन भूमि पर वनों की कटाई और अतिक्रमण का कार्य किया जा रहा है तो तत्काल उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। बहरहाल कोरकू समाज का साफ कहना है कि जंगल ही उनकी जिंदगी और आजीविका का आधार है। देखना होगा कि प्रशासन के आश्वासन के बाद आमा खुजरी के जंगलों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है। पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।